औरैया जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक प्रसिद्ध स्वीट हाउस की दुकान पर गुड्स एवं सर्विस टैक्स विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जीएसटी विभाग ने दुकानदार द्वारा की जा रही जीएसटी की बड़ी मात्रा में हेराफेरी को पकड़ा। विभाग ने पाया कि दुकान की मासिक बिक्री लगभग 5 लाख है, लेकिन किसी भी ग्राहक को बिल नहीं दिया जाता है। साथ ही स्वीट हाउस ने गोदाम और एक अन्य दुकान अलग बना रखी है, जिसमें काफी मात्रा में माल भरा हुआ है, जिसे जीएसटी विभाग से छुपाया गया था। जीएसटी विभाग अब इस मामले में कार्रवाई कर रही है। औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट। एनालाइज करते हैं और ये देखते हैं कि कागज पत्र में जो इन्होंने घोषित किया है और वास्तव में जो चल रहा है उसमें क्या अंतर है। इनकी जांच पर यह पाया गया कि इनकी औसत बिक्री लगभग प्रति महीने की 5 लाख के आसपास है। ठीक है। और जो एक इनका फैक्ट्री और गोडाउन है वो इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है, केवल इसी को डिक्लेयर किया है। जीएसटी के साइट पे केवल अपनी ये दुकान डिक्लेयर किया है, जबकि मेन गोडाउन और फैक्ट्री भी कह लीजिए, निर्माण का काम जो है वो अंदर गली में हो रहा है। ठीक है। जब वो पता चला, देखा गया कि यहाँ तो बड़ी भारी मात्रा में स्टॉक है, जिससे ये तय हुआ कि जो ये घोषित कर रहे हैं टर्नओवर और टैक्स, वो मतलब बहुत कम है, वास्तविकता से बहुत कम है, जिसमें बड़ा स्पष्ट पाया गया कि कर की चोरी की जा रही है। ठीक। दूसरी बात ये संज्ञान में आई कि आखिर ये बिक्री कैसे करते हैं, तो इनके द्वारा कोई बिल जारी नहीं किया जाता है, जिसके लिए हमारे विभाग में एक टेस्ट परचेजिंग का कंसेप्ट है, वो भी टेस्ट परचेजिंग करवाया गया। उसमें भी ये पाया गया कि इन्होंने जो बिल वगैरह दिया वो ऐसे ही था, ना कोई क्रमांक नहीं था, कुछ नहीं था। ठीक है। तो ये सारे तथ्यों से पता चल गया कि जीएसटी एक्ट और नियमावली का पूरी तरह उल्लंघन करते हुए इनके द्वारा कर की चोरी की जा रही है। ठीक है। उसी सिलसिले में ये जाँच पड़ताल है। सर, त्योहार आता है तभी क्यों कार्रवाई होती है, इसके पहले कार्रवाई क्यों नहीं होती? नहीं, त्योहार से मतलब नहीं होता है। देखिए, होता क्या है कि हर चीज का एक बिजनेस का ट्रेंड होता है। हम लोगों की डाटा एनालिसिस में एक होता है बिजनेस ट्रेंड, सबका प्रयोग होता है। बिजनेस ट्रेंड से ये एनालिसिस होती है कि भाई त्योहार तो गत वर्ष भी था। ठीक। तो जब त्योहार गत वर्ष था, गत वर्ष नहीं बढ़ी बिक्री, तो इस वर्ष कैसे बढ़ जाएगी? तो पिछले 3 सालों का डाटा देखा गया। ऐसा नहीं कि त्योहार आया और गया, लेकिन कोई टर्नओवर में वृद्धि, अपेक्षित वृद्धि नहीं हुई। इसका मतलब इस बार भी नहीं होना है, इसलिए यह अनुकूल समय होता है चूज करने का। सर, क्या पर्टिकुलर इसी दुकान में कि पूरे जनपद में कार्रवाई करेंगे? नहीं, देखिए, होता क्या है, हमारे यहाँ डाटा एनालिसिस होने के बाद प्रति महीने 2 या 3 जांच होती है। ठीक। हमारे पास या जो एसआईबी इटावा है उसके पास 4 जिले हैं। ठीक। अभी हम लोगों ने एक जाँच वहाँ कर ली है फर्रुखाबाद में, अब यहाँ कर रहे हैं। उसके बाद डाटा एनालिसिस में कहीं और मिलेगा, चाहे कन्नौज या इटावा, तो वहाँ भी किया जाएगा। ये तो प्लानिंग करके होता है, केवल मन बनाने से नहीं कि आज औरैया जाना है। 10 दिन 15 दिन इसमें जो है रेकी में और सारी सूचना इकट्ठा करने में समय लगता है, क्योंकि सूचना इकट्ठा करने में इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि सूचना कहीं लीक न हो जाए। भाई, हम आपसे पूछ रहे हैं कि गोडाउन कहाँ है, तो लीक होने की संभावना है ना, तो इसलिए आपके अनुसार इनका कितना होना चाहिए मानक? भाई देखो,